बजरंगबली, जो कि बल, बुद्धि और ज्ञान के देवता कहे जाते हैं, उन्हें कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे पवन पुत्र, हनुमान और बजरंगबली। यही नहीं, इन सबसे ज़्यादा इन्हें राम भक्त के रूप में जाना जाता है। हनुमान जी ने कई बड़े से बड़े पराक्रमी योद्धाओं का मानभंग भी किया है, पर क्या आप जानते हैं कि एक बार हनुमान जी के अंदर अहंकार आ गया था और इस राम भक्त के अहंकार को एक राम भक्त ने ही दूर किया था। आपको बता दें कि मच्छिंद्रनाथ नाम के बहुत बड़े तपस्वी थे। वो एक बार रामेश्वरम आए और भगवान द्वारा निर्मित राम सेतु देखा, जिसे देखकर वो इतने भाव विभोर हुए कि श्री राम की भक्ति में लीन होकर वहीं पर स्नान करने लगे। तभी वहां वानर वेश में उपस्थित हनुमान जी की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने मच्छिंद्रनाथ जी के शक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। इसलिए हनुमान जी ने अपनी लीला आरंभ की, जिससे वहां जोरों की बारिश होने लगी। ऐसे में वानर रूपी हनुमान जी उस बारिश से बचने के लिए एक पहाड़ पर वार करने लगे। दरअसल उनका उद्देश्य था कि मच्छिंद्रनाथ का ध्यान टूटे और उन पर नजर पड़े, और वही हुआ। मच्छिंद्रनाथ ने तुरंत सामने पत्थर को तोड़ने की चेष्टा करते हुए उस वानर से कहा, हे वानर, तुम क्यों ऐसी मूर्खता कर रहे हो? जब प्यास लगती है तब कुआं नहीं खोदा जाता। इससे पहले ही तुम्हें अपने घर का प्रबंध कर लेना चाहिए था। वानर रूपी हनुमान जी के पूछने पर मच्छिंद्रनाथ ने बताया कि मैं एक सिद्ध योगी हूँ, साथ ही मुझे मंत्र शक्ति प्राप्त है। जिस पर हनुमान जी ने मच्छिंद्रनाथ की शक्ति की परीक्षा लेने के उद्देश्य से कहा कि मैंने प्रभु श्री राम और हनुमान की कुछ समय तक सेवा की है, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे अपनी शक्ति का कुछ भाग दिया है। अगर आप एक सिद्ध पुरुष हैं तो मुझे हरा कर दिखाएं, अन्यथा अपने आप को सिद्ध योगी बोलना बंद करें। इतना सुनते ही मच्छिंद्रनाथ ने उस वानर की चुनौती स्वीकार कर ली और युद्ध की शुरुआत हो गई, जिसमें वानर रूपी हनुमान जी ने मच्छिंद्रनाथ पर एक एक करके 7 बड़े पर्वत फेंके। पर इन पर्वतों को अपनी तरफ से आते देख मच्छिंद्रनाथ ने अपनी मंत्र शक्ति का प्रयोग किया और उन सभी 7 पर्वतों को हवा में स्थिर कर उन्हें उनके मूल स्थान पर वापस भेज दिया। इतना देखते ही महाबली को क्रोध आया और उन्होंने मच्छिंद्रनाथ पर फेंकने के लिए वहां उपस्थित सबसे बड़ा पर्वत अपने हाथ में उठा लिया। इसे देखकर मच्छिंद्रनाथ ने समुद्र के पानी की कुछ बूंदों को अपने हाथ में लेकर उसे वाताकर्षण मंत्र से सिद्ध कर उन पानी की बूंदों को हनुमान जी के ऊपर फेंक दिया। इन पानी की बूंदों का स्पर्श होते ही हनुमान का शरीर स्थिर हो गया और हलचल करने में भी असमर्थ हो गए। साथ ही उस मंत्र की शक्ति से कुछ क्षणों के लिए हनुमान जी की शक्ति छीन गई और ऐसे में वे उस पर्वत का भार न उठा पाने के कारण तड़पने लगे। तभी हनुमान जी का कष्ट देख उनके पिता वायुदेव प्रकट हुए और मच्छिंद्रनाथ से हनुमान जी को क्षमा करने की प्रार्थना की। वायुदेव की प्रार्थना सुन मच्छिंद्रनाथ ने हनुमान जी को मुक्त कर दिया और हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आ गए। इसके बाद उन्होंने मच्छिंद्रनाथ से कहा, हे मच्छिंद्रनाथ, आप तो स्वयं में नारायण के अवतार हैं। ये मैं भली भांति जानता था, फिर भी मैं आपकी शक्ति की परीक्षा लेने की प्रयास कर बैठा, इसलिए आप मेरी इस भूल को माफ करें। ये सुनकर और स्थिति को समझते हुए मच्छिंद्रनाथ ने हनुमान जी को माफ कर दिया। तो ये थी कथा उस राम भक्त की जिसने हनुमान जी के अहंकार का दमन किया। नेक्स्ट 9 न्यूज से अभिषेक चौहान की रिपोर्ट।